उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडवांस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में नई तकनीक से लैस 150 एम्बुलेंस मरीजों की सेवा में लग गई हैं। इस मौके पर योगी ने कहा कि दूर दराज के मरीजों को उनका जीवन बचाने और सही समय पर अस्पताल पहुंचाने में इस आधुनिक सेवा से मदद मिलेगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। पिछली सरकार ने स्वास्थ्य सेवा की अनदेखी की। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, हम हर वादा जमीन पर उतार रहे हैं। एडवांस एम्बुलेंस सेवा और कहा कि अभी 150 है, 100 और आने वाली है। सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है एक जीवन को बचाने में, और यह कार्य तो हमारा स्वास्थ्य विभाग आज एक साथ कर रहा है कि हम हर जिले को तत्काल 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं और शीघ्र ही 100 नई एम्बुलेंसेस हम उपलब्ध कराएंगे। और जवाबदेही के साथ यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि इसको हम जो भी पैसा देंगे एनएचएम के अंतर्गत भारत सरकार उसका भुगतान करेगी, राज्य सरकार को उसका भुगतान नहीं करना है। भारत सरकार उसका पैसा देगी। भारत सरकार पैसा न दे इसीलिए राज्य सरकार इसको लागू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसके साथ कोई शब्द और जुड़ा हुआ नहीं था। तुष्टीकरण किसी का नहीं और विकास सबका। शपथ ग्रहण के वक्त यही नारा देने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल देर रात लिए एक अहम फैसले में योगी सरकार ने गरीब परिवार की मुस्लिम लड़के लड़कियों की शादी के लिए एक मेगा प्लान का ऐलान किया। बैसाखी पर योगी सरकार का सद्भावना मंडप, मुस्लिम वधुओं के लिए योगी का तोहफा। विकास सबका होगा लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। बैसाखी के पर्व पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने से पहले योगी आदित्यनाथ गरीब मुस्लिम परिवारों की बेटियों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कवायद में जुटे थे। मुस्लिम समुदाय में लड़के के परिवार को शादी से पहले लड़की वालों को मेहर की रकम चुकानी पड़ती है, लेकिन गरीबी के चलते कई परिवार ये रकम नहीं जुटा पाते, जिससे शादियां नहीं हो पाती। योगी सरकार ऐसे परिवारों के लिए सद्भावना मंडप योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत गरीब मुस्लिम लड़के लड़कियों की सरकार की ओर से सामूहिक शादी करवाई जाएगी। हर साल इस तरह की 100 शादियों का लक्ष्य रखा गया है। शादी में लड़के की तरफ से सरकार चुकाएगी लड़की के परिवार को मेहर की रकम। मेहर की रकम के अलावा वर वधू के लिए कपड़े, बर्तन और जरूरी सामान भी सरकार ही देगी। ऐसे सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए सद्भावना मंडप तैयार किया जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में योगी ने योजना को हरी झंडी दे दी है। हम एक सद्भावना मंडप बनाएंगे, हर जिले में बनाएंगे और उसका निर्माण हर जिले में होगा। उसके साथ साथ जो शादी का अनुदान गरीब मुस्लिम बच्चियों को दिया जाता है, तो उस शादियों के साथ साथ उसमें एक चीज़ का और भी हम लोग लाएंगे कि जो बच्चे शादियां हो रहा है, जो अशिक्षित बच्चियां हैं या अशिक्षित उसमें उनके जो शादी करने वाले लड़के होंगे, उनको हम जो कौशल विकास योजना के तहत कोई ट्रेनिंग दिलाकर उनको हैंडीक्राफ्ट है या और तमाम सी चीज़ें जो वो कर सकते हैं, उसको उनकी ट्रेनिंग कराकर उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार के दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्य धारा में जोड़ने की बात की जाएगी। जो बच्चियां पढ़ रही हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए भी हम लोग इंतजाम करेंगे। तो वो सामूहिक शादियों से एक बड़ा मैसेज निकल कर जाएगा और इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी वहां पर हम लोग बातें करेंगे। तब चूंकि जब 100 शादियां होंगी, उनके समाज के, हमारे समाज के तमाम लोग वहां मौजूद होंगे, तो हमारा एक मैसेज भी जाएगा। पिछली सरकार में गरीब मुस्लिम परिवार की 2 बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से 20,000 रुपए दिए जाने की योजना थी, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार की दीमक से बच नहीं पाई। अब इसी योजना को योगी सरकार ने नए तरीके से लागू करने का फैसला किया है। क्योंकि जो पैसा हमारी बच्चियों के, बहनों की शादियों के लिए होगा, वही पैसा एक तरीके से मेहर समझ लिया जाएगा। क्योंकि वहां पर उनकी शादी उसी रीति रिवाज से की जाएगी, तो वो एक मेहर की तरह ही उस रकम को माना जाए। क्योंकि वो मेहर की रकम होती इसीलिए है कि वो महिला के बच्ची के परिवार को दिया जाता है। जो इस्लाम का एक ट्रेडिशन है कि जो लड़के वाले हैं वो पैसा देते हैं जाके लड़की वालों को, कि ताकि उससे वो उसकी शादी कर सकें। वो मेहर का मसला ही यही होता था। इसके अलावा
जिन गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी सरकार की ओर से करवाई जाएगी, उन्हें केंद्र सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा ताकि वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठा सकें। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यह आश्वासन देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। यूपी की सत्ता संभालते ही योगी ने अपने जिन इरादों का खुलकर ऐलान किया था, अब बिना किसी लाग लपेट के वही इरादे हकीकत की जमीन पर उतारने की पहल कर दी गई है। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए किए इन अहम फैसलों के अलावा योगी सरकार ने 100 दिनों में अपने एक्शन प्लान पर भी अंतिम मोहर लगा दी है। भूमाफिया से लेकर सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करने वाले तक योगी के निशाने पर है। सत्ता संभालने के साथ सरकार के हर विभाग में लगी जंग को हटाने की जो कवायद योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी, वो बुधवार रात को जाकर अंजाम तक पहुंची। सभी विभागों के अधिकारियों ने देर रात तक मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देकर बताया कि सरकार के एजेंडे को अपने अपने विभागों में 100 दिन के भीतर कैसे लागू करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती भूमाफिया से निपटने की, यानी पिछली सरकार के दौरान कब्जा की गई सरकारी जमीनों को छुड़ाने की है और इसके लिए 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार है। एक्शन प्लान के तहत कब्जा की गई सरकारी जमीनों की पहचान और छुड़ाने का जिम्मा टास्क फोर्स को। भूमाफिया पर टास्क फोर्स का गठन 3 स्तरीय होगा। जिला स्तर पर डीएम होंगे टास्क फोर्स के प्रमुख। मंडल स्तर पर टास्क फोर्स की कमान कमिश्नर के हाथ होगी। मुख्य सचिव पूरे प्रदेश में टास्क फोर्स के मुखिया होंगे। जो भी जमीनें कब्जा की गई उसके लिए टास्क फोर्स बन रही है, वो उस टास्क फोर्स के जरिए हम जमीनें वापस लाएंगे। वो जो जनता की चीजें हैं वो जनता को पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करके चूना लगाने वालों पर भी योगी सरकार की नजर है। 100 दिन के एक्शन प्लान में इस बात की भी तैयारी की गई है कि राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करके फर्जी कार्ड धारकों की पहचान की जाए और गलत तरीके से सस्ता राशन लेने वालों से अभी तक लिए गए राशन की कीमत वसूली जाए। इसके अलावा तमाम जन कल्याण की योजनाओं को भी आधार से लिंक करने की तैयारी है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। पारदर्शिता लानी है, ऑनलाइन होना चाहिए, राशन कार्ड जो है वो सही बनने चाहिए, आधार से किस प्रकार से लिंक किया जाए, ये सब विषयों के ऊपर चर्चा हुई है, सुझाव आए हैं और मैं इतना ही कह सकता हूँ जो ये सुझाव जो है वो आम आदमी को कैसे सुविधा सही मिले, अच्छी मिले, जल्द मिले, इस पे हम लोगों ने जरूर विचार। मुस्लिम छात्रों के भविष्य को लेकर भी सरकार संजीदा है, इसलिए 100 दिन के एक्शन प्लान में मदरसों के आधुनिकीकरण में भी योगी सरकार का खासा जोर है। इसके तहत 19,213 मदरसों के पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान शामिल होगा। मदरसे में पढ़ने वाले 6,87,728 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब आधार से जोड़कर बैंक खाते में छात्रवृत्ति डालने की तैयारी है। बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने तक नए मदरसों को नहीं मिलेगी मान्यता। इसके अलावा योगी सरकार के 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत कई और बड़े फैसलों के अमल में आने की तैयारी है। मसलन जिन्हें गैस चूल्हा मिला है उन्हें केरोसिन नहीं मिलेगा। भूमिहीन किसानों के 2 बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। जुलाई में शुरू होने वाली हज यात्रा के लिए बेहतर सुविधाओं की तैयारी है। 3 तलाक के मामले में अदालत में मजबूती से पक्ष रखने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। 100 दिन के इस एक्शन प्लान को कड़ाई से लागू करने के लिए योगी सरकार पहले ही अपने मनपसंद अधिकारियों की टीम तैयार कर चुके हैं। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। सद्भावना मंडप और मेहर रकम को लेकर योगी सरकार के फैसले पर मुस्लिम समुदाय की लड़कियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। क्या राय है उन लोगों की जिनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। आइए बात करते हैं। हम डालीगंज में एक मोहल्ले में हैं और तमाम लड़कियां यहाँ पे हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या सोचती हैं आप इस स्कीम के बारे में। बहुत ही अच्छी स्कीम है और जो भी सरकार ने स्कीम जारी की है, जो हेल्प करेगी गरीब महिलाओं की और उनके विवाह में भी जो खर्च किया जाएगा, बहुत ही अच्छा है। और जो आगे महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा स्कीम है। जी, ये तो बहुत अच्छा स्कीम है। इससे मेरी बहनों को भी अगर मिल जाए कोई फायदा तो बहुत अच्छा होगा। अगर इसका कुछ बेनिफिट होता है तो बहुत अच्छी स्कीम लाई है सरकार। मेरी राय ठीक है, मगर ये बात है कि बच्चों को हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं कम, इसलिए गरीबी में क्या इतनी महंगाई में क्या खिलाए, क्या बच्चों को पढ़ाए। तो मेन चीज़ बच्चों को पढ़ाई के लिए कोशिश करें कि बीए ये तक फ्री
करें। जी बहुत अच्छी राय है सरकार की, इससे तो तमामों को बोझ भी हल्का होगा कि बहुत लोग बैठे रहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारी लड़की कैसे पार होगी। बहुत से परिवार जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हुई महज पैसों की वजह से, तो ये योगी जी ने शुरुआत की है, बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा शुरुआत। लेकिन ये जो सरकार ने ऐसी योजना निकाली है इससे मैं बहुत खुश हूँ कि चलिए अच्छी बात है कि लड़कियों की ये जो स्कीम निकाली गई है इससे सब लड़कियों को और गरीब परिवारों को बेनिफिट मिले। देखिए स्कीम सभी सरकारें लाती हैं, पर बड़ा सवाल होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। वो पार्ट अगर सही होता है तो हमेशा वेलकम किया जाता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ से यही राय थी तमाम मुस्लिम महिलाओं की कि कहीं ना कहीं योगी सरकार का ये कदम एक नई पहल है, बशर्ते कि इसका जो अमल है वो सफलतापूर्वक हो। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ आज।